देखिए, इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th के चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के विषय में पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। बोर्ड के इंटर इंटर का जो आपका बोर्ड होगा उसके रेफरेंस में, एंट्रेंस एग्जाम के रेफरेंस में एंड अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जहाँ जहाँ भी आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका सिलेबस में होता है, ये आपका एग्जामिनर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। और यहाँ से वो लोग क्वेश्चन रखने रखने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रखते हैं। यहाँ से आए हुए क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं। अगर हमको थोड़ा सा मैथ कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो और थोड़े से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे हों, तो यहाँ से आप हाई स्कोरिंग चैप्टर होता है ये, काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको दिला सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर आपका न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। थ्योरी के एक दो जगह आपको थ्योरी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे फैराडे लॉ, कोल्हेराउसल लॉ, बस बाकी आपको पूरे चैप्टर में न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल मिलते हैं देखने के लिए। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं चैप्टर को कुछ इस तरह से कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हमने टॉपिक का नाम डाला है, जो हमको पढ़ना है। तो पहली बात आ गई कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना क्या है। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको बेसिक लेके चलूँ इसके नॉर्म से, तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिस्ट्री। इलेक्ट्रॉन की केमिस्ट्री को जिस चैप्टर के अंतर्गत आप स्टडी करते हैं, उस चैप्टर का नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहली बात आपको ये कन्फर्म हो जानी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनों की जो केमिस्ट्री का जिस चैप्टर के रेफरेंस में हम लोग स्टडी करते हैं, उस चैप्टर को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम देते हैं। अब इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉन की केमिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हमको पता है क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज होता है। इलेक्ट्रॉन किस में यूज होता है भैया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज होता है। तो हम कुछ ऐसा बोलते हैं कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम लोग कन्वर्जन करते हैं, इंटर कन्वर्जन करते हैं केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम लोग इंटर कन्वर्जन करते हैं केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो पहले डिफिनीशन लिखते हैं, फिर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री इज द branch of chemistry study with the interconversion of chemical energy and electrical energy। एनर्जी। तो आप ये डेफिनेशन लिख लीजिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कुछ नहीं होती है, केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसमें हम लोग इंटर कन्वर्जन पढ़ते हैं। किसका भैया, केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ। ठीक, यहाँ तक आप लिख लीजिए। ओके, इसका मतलब कुल मिला के हमको इस चैप्टर में क्या करना है कि केमिकल एनर्जी जो होगी आपके पास, केमिकल एनर्जी, और एक होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इनको आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट करना है, और ये कन्वर्ट जिस भी प्रोसेस के अंतर्गत होता है, उस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ते हैं। तो यही आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर होता है, जिसमें हम लोग बेसिकली देखते हैं कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इन सब चीज़ों का स्टडी जिस चैप्टर में आपको करना है, उस चैप्टर का नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री की बात करूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, वैसे आपके बोर्ड में या कहीं पूछा नहीं जाएगा, केवल आपके नॉलेज के लिए मैं दे रहा हूं ये पॉइंट जो आपको दे रहा हूं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सबसे पहली स्टडी जो है 1793 में की गई थी। 1793 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम था एलिस लैंड्रो, एलिस ड्रो बोल्टा, एलिस एलिस लैंड्रो बोल्टा इनका नाम था पूरा।
इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर स्टडी की थी। और स्टडी किस तरह से की थी, इन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या किया था, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था। पहले मैं इसको लिखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। पहले इसमें थ्योरी थोड़ा सा लिख लीजिए। डिस्कवर्ड डैट इलेक्ट्रिसिटी could be produced by placing two dissimilar metal on opposite side of a moisture paper। on a moisture paper, moistened paper, नेट पेपर। देखिए इसमें क्या हुआ था कि सबसे पहले 1793 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम था एलेसलैंड्रो बोल्टा, उन्होंने डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रिसिटी की, कि इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे भैया, अगर हमने दो डिसिमिलर मेटल को अपोजिट साइड रख दिया, किसके भैया, मॉइस्टेनेड पेपर के अपोजिट साइड अगर हमने दो डिसिमिलर मेटल्स को रख दिया तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। और वहाँ से इन्होंने ये डिस्कवर कर दिया कि जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो मेटल होते हैं ये आपके केमिस्ट्री का पार्ट होता है, तो जो अगर डिसिमिलर मेटल को हम लोग इलेक्ट्रोड की तरह कंटिन्यू करते हैं तो उन्होंने बता दिया कि कहीं ना कहीं जो आपका मूवमेंट या प्रोड्यूसन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के कारण हो रहा है। और वहाँ से इन्होंने इस चीज़ को कंक्लूड किया कि कहीं ना कहीं आपका इलेक्ट्रिसिटी मेटल के अंदर भी प्रोड्यूस की जा सकती है। और कैसे प्रोड्यूस की, उन्होंने देख लीजिए, उन्होंने मॉइस्टेनेडेड पेपर को बीच में रख दिया। इसको मैं एक्सपेरिमेंट को आपको इधर समझा देता हूँ। इस तरह क्या किया, एक मॉइस्टेनेडेड पेपर था, उसको मान लीजिए उन्होंने यहाँ पे रख दिया, ये पेपर हो गया। तो एक तरफ दूसरी मेटल की रॉड रख दी, मतलब यहाँ पे मान लेते हैं कॉपर की रॉड रख दी, और इधर रख दी उन्होंने उसकी लिथियम की रॉड रख दी। अब ये दो रॉड हो गए, बीच में पेपर, तो यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। मतलब एक मेटल से दूसरे मेटल की तरफ क्या होने लगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगे। और यहाँ से उन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डिस्कवरी थोड़ा सा स्टार्टिंग किया। ठीक भैया। इसके बाद सेकेंड एक्सपेरिमेंट इसी ब्रांच पे जो किया गया था वो 18वीं सेंचुरी में किया गया था, निकोलसन चार्लिए के द्वारा। निकोलसन एक साइंटिस्ट है और उनका ग्रुप था, एंड कार्लिसले। इन दो साइंटिस्टों ने मिलकर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया था। और इन्होंने क्या किया था कि आपका वाटर को लिया था और वाटर में क्या किया था, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा दी थी। वाटर पे इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने प्रोड्यूस करा दी थी। इलेक्ट्रिसिटी को जब इन्होंने प्रोड्यूस कराई तो वहाँ से वाटर H2 और O2 में ब्रेक हो गया था। वाटर किस में ब्रेक हो गया था भैया, H2 और O2 में। उन्होंने यहाँ से भी कंक्लूजन किया कि केमिकल रिएक्शन या केमिकल जो सब्सटेंस होते हैं वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी के कारण इन्फ्लुएंस में आने से अपने अंदर चेंज लाते हैं। तो दूसरा उन्होंने एक्सपेरिमेंट यही किया था कि शोड दैट इलेक्ट्रिक करंट, उन्होंने ये शो किया था कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है अगर इसको हमने वाटर में डाल दिया, किस में डाल दिया, वाटर में, तो इन्होंने क्या किया था, वाटर में कुल डिकम्पोज। तो क्या किया था, उसको वाटर को डिकम्पोज कर दिया था। इलेक्ट्रिसिटी ने वाटर को क्या कर दिया था भैया, डिकम्पोज कर दिया था। किस में भैया, डिकम्पोज वाटर किस में, इनटू O2 एंड H2 में। O2 और H2 में आपके वाटर को डिकम्पोज कर दिया गया था, उसमें डिकम्पोज कर दिया गया था। इस बात को याद रखना कि सेकेंड एक्सपेरिमेंट 18वीं सेंचुरी में निकोलसन कार्लिसले ने किया था। उन्होंने वाटर पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की थी, जहाँ से वाटर आपका H2 और O2 में ब्रेक हो गया था। लिख लीजिए भैया यहाँ तक, ये दो एक्सपेरिमेंट याद रखना केवल आपके नॉलेज के लिए, कहीं बोर्ड में आपसे ये पूछा नहीं जाएगा। बोर्ड में इतना पूछा जा सकता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो आपको बता देना है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री स्टडी इंटर कन्वर्जन द इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी। वो ब्रांच केमिस्ट्री की जिसमें हम लोग उनका कन्वर्जन देखते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में या फिर केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक भैया, लिख लीजिए यहाँ तक। ओके, अब अगली जो बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं। अगली जो हमको चीज़ पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट
लाइट क्या होते हैं। तो पहले इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए, फिर मैं इसको आपको समझाता हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। A solution that contain ions is called an electrolyte. Solution. Electrolyte is the light is an ionic conductor, is an ionic conductor ठीक है, यहाँ तक आप लिखिए। अब मैं इलेक्ट्रोलाइट के विषय में आपको देखो बताता हूँ। इलेक्ट्रोलाइट कुछ नहीं होता, एक सोल्यूशन होता है, एक ऐसा सोल्यूशन जो कंटेन करता है आयन। इलेक्ट्रोलाइट आपका एक सोल्यूशन होता है जिसके पास क्या होते हैं, आयन प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह के सोल्यूशंस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जिन सोल्यूशनों के पास आयन प्रेजेंट होते हैं उन सोल्यूशनों को आप लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट आपका एक आयनिक कंडक्टर होता है। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो आपका क्या होता है, किस तरह का कंडक्टर होता है भैया, एक आयनिक कंडक्टर होता है, क्योंकि इसके पास आयन प्रेजेंट होते हैं। तो याद रखना, इलेक्ट्रोलाइट आपका वो सॉल्यूशन होता है जिसके पास आयन प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट आपका एक तरह का आयनिक कंडक्टर है। एक तरह का क्या है भैया, आयनिक कंडक्टर होता है, उसको आप लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। लिख लीजिए भैया यहाँ तक। इलेक्ट्रोलाइट में आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं भैया, इलेक्ट्रोलाइट एक तरह का सोल्यूशन होता है जिसके पास आयन प्रेजेंट होते हैं। और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एक तरह का आयनिक कंडक्टर होता है। एक तरह का क्या होता है भैया, आयनिक कंडक्टर होता है। लिखिए यहाँ तक आप लोग, लिखिए भैया। ओके, चलिए अब आप हेडिंग डालिए कंडक्टर्स। अगली हेडिंग आपकी पड़ेगी कि कंडक्टर किन्हें कहते हैं। इसको भी रुक लीजिए, अभी कंडक्टर को न करके मैं सीधे देखता हूँ सब्सटेंस। जो सब्सटेंस होते हैं आपके, देखिए सब्सटेंसेस, कोई भी दुनिया में सब्सटेंस है उसको हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सब्सटेंसेस को हम लोग यूनिवर्स में पाए जाने वाले किसी भी सब्सटेंस को हम लोग तीन में से किसी एक कैटेगरी में रखते हैं। या तो आपको वो कंडक्टर होगा, या फिर वो इंसुलेटर होगा, और या फिर वो आपका सेमी कंडक्टर होगा। पहली बात याद रखना, दुनिया में कोई भी अगर सब्सटेंस पाया जा रहा है तो वो तीन में से किसी एक कैटेगरी का होगा। या तो वो आपका वो कंडक्टर होगा, या इंसुलेटर होगा, या फिर आपका क्या होगा, सेमी कंडक्टर होगा। इसके बाद देखिए, इस चैप्टर में हमको जो है इंसुलेटर के विषय में कुछ भी नहीं, वो सेमी कंडक्टर के विषय में कुछ भी नहीं पढ़ना। क्या होता है क्या नहीं होता है मैंने आपको सॉलिड में पढ़ा चुका हूँ कि ये सब क्या होते हैं। काम की जो चीज़ है इस चैप्टर में आपको पढ़ना है वो कंडक्टर पढ़ना है। कंडक्टर के विषय में काफ़ी स्टडी यहाँ पे की जाएगी। और इंसुलेटर के विषय में थोड़ा सा डिफिनेशन यहाँ एक बार फिर से लिखा दूंगा बस। तो आप लोग को पहली ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि सब्सटेंस आपके यूनिवर्स में कोई भी सब्सटेंस हो उसको इन तीन में से किसी एक कैटेगरी में रखा जाएगा। या तो उसको कंडक्टर बोला जाएगा, या उसको इंसुलेटर बोला जाएगा, या फिर आप उसको सेमी कंडक्टर बोलेंगे। इस बात को आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब बात आती है, इस चार्ट को बना लिया, ओके। अब बात आती है कि कंडक्टर किसे कहते हैं। अब हेडिंग आप लोग डाल लीजिए। कंडक्टर से पहले आप लोग नॉन कंडक्टर पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि इसकी केवल डिफिनीशन देखनी है, तो इसलिए नॉन कंडक्टर को खत्म करते हैं। और जब कंडक्टर है तो उसको काफ़ी अंदर तक जाना पड़ेगा। अब देखिए बात आ गई कि नॉन कंडक्टर हम लोग किसे कहते हैं। तो नॉन कंडक्टर वो सब्सटेंसेस होते हैं आपके, नॉन कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं आपके जो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने का अपोज करते हैं। जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी के पास होने का अपोज करते हैं उन सब्सटेंसों को आप लोग नॉन कंडक्टर्स बोलते हैं। नॉन कंडक्टर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने अंदर से इनसाइड द सॉल्यूशन, अपने सॉल्यूशन से या अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी के पास होने का अपोज करते हैं, उसको जाने नहीं देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर फ्लो नहीं होने देते हैं। ऐसे सब्सटेंसों को हम लोग नॉन कंडक्टर बोलते हैं। ऐसे सब्सटेंसों को आप लोग क्या बोलते हैं भैया,
नॉन कंडक्टर बोलते हैं। मैं डिफिनीशन लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सब्सटेंस which do not allow electric current to pass through them are called non-conductor अथवा इंसुलेटर। नॉन कंडक्टर का दूसरा नाम आपका इंसुलेटर भी होता है, इंसुलेटर। लिख लीजिए भाई यहाँ तक। तो आपके वो सब्सटेंस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने की इजाज़त नहीं देते हैं या परमिशन नहीं देते हैं, वो नॉन कंडक्टर या आपके इंसुलेटर कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं भैया? नॉन कंडक्टर अथवा इंसुलेटर कहलाते हैं। लिख लीजिए इस डिफिनीशन को, अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये बात आपके समझ में आ गई कि नॉन कंडक्टर क्या होते हैं। नॉन कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते हैं, उनको आप लोग नॉन कंडक्टर अथवा इंसुलेटर बोलते हैं। नॉन कंडक्टर अथवा इंसुलेटर उनको बोलते हैं। लिख लीजिए यहां तक। लिख गया? ओके। अब देखिए, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि नॉन कंडक्टर क्या होते हैं, तो आपका जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर पास नहीं होने देता है। ठीक है। आइस जो होती है, आइस के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। ग्लास के अंदर कभी भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। रबर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, ईटीसी। इस तरह के जितने भी सब्सटेंस होते हैं, इनमें कभी भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं की जा सकती या कराई जा सकती। तो ऐसे सब्सटेंसों को आप लोग नॉन कंडक्टर की कैटेगरी में आप लोग रखते हैं। लिख लीजिए यहाँ तक भैया, और जब लिख गया तो बता देना। लिख गया? ओके। अब हेडिंग डालिए कंडक्टर। कंडक्टर देखिए, कंडक्टर क्या होता है? जस्ट उल्टा। नॉन कंडक्टर आपके इलेक्ट्रिसिटी को पास होने की परमिशन नहीं दे रहे थे। कंडक्टर वो होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने की परमिशन दे देंगे। तो इसकी डिफिनेशन हो जाएगी सब्सटेंसेस विच allow electric current to flow through them are called insulator, are called conductor, sorry, कंडक्टर। तो याद रखना, वो सब्सटेंसेस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने की परमिशन दे देते हैं, ऐसे सब्सटेंसों को आप लोग कंडक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? कंडक्टर्स बोलते हैं। लिख लीजिए यहाँ तक भैया। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की आपकी बात करूँ, तो इसके एग्जाम्पल में आपका एक्वस एसिड, किसी भी एसिड को वाटर में डाल दीजिए, कंडक्टर की तरह काम करेगा। किसी भी बेस को, एक्वस बेस को वाटर में डाल दीजिए तो कंडक्टर की तरह काम करेगा। जितने भी फ्यूज सॉल्ट होते हैं, जो आयन में टूट जाता है कोई भी सॉल्ट, वो सब आपके कंडक्टर्स होते हैं। या इम्प्योर वाटर जो होता है, इम्प्योर वाटर वो किसकी तरह यूज किया जाता है भैया? कंडक्टर की तरह, ईटीसी। इस तरह के सब्सटेंस आपके कंडक्टर्स कहलाते हैं। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स आपके वो सब्सटेंस होते हैं जो आपको अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने की या फ्लो होने की परमिशन दे देते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो एक्वस एसिड, एक्वस बेस, फ्यूज सॉल्ट, इम्प्योर वाटर, ईटीसी। इस तरह के जितने भी आपके कंपाउंड होते हैं, ये सब क्या करते हैं भैया? कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव करते हैं भैया? कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं। लिख लीजिए यहाँ तक भैया। ओके, हटा दूँ। अब देखिए, अगली चीज आपको याद रखनी है कि जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स। जो कंडक्टर्स होते हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं, आर ऑफ टू टाइप्स। जो कंडक्टर है उनको दो कैटेगरी में फिर हम डिवाइड करते हैं। वो दो कैटेगरी कौन कौन सी होती है? तो पहला हम लोग बताते हैं कि एक मेटेलिक कंडक्टर होता है, एक हमारे पास होता है मेटेलिक कंडक्टर, और दूसरा होता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक
कंडक्टर। तो याद रखना है हमारे पास दो तरह के कंडक्टर होते हैं, एक होता है मेटेलिक कंडक्टर और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनको डिटेल से पढ़ेंगे कि मेटेलिक कंडक्टर क्या होता है या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होता है, इसके विषय में डिटेल से स्टडी करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इस चैनल से ज़्यादा लोग जुड़ करके अपने बोर्ड एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बेसिक केमिस्ट्री को सीख कर अपने नॉलेज को ग्रोथ करें और अच्छे मार्क्स लाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।